गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, और वो है हम लोगों का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों को मिला के हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। रेडॉक्स क्यों इसका पड़ता है नाम, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे बहुत कुछ बातें। अक्सर देखते हैं मेडिकल टर्म में ऑक्सीडेंट एक्सीडेंट वर्ड का यूज करते रहते हैं, तो हम लोग पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी बात खुद ब खुद हम लोग समझने लगेंगे। ऑक्सीडेशन वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। शुरू में तो यही डिफिनेशन दिया गया कि ऑक्सीडेशन, नाम भी देखिए ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, तो शुरू में जो इसका नाम डाला गया यहीं से स्टार्ट किया गया था कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन अगर जुट जाता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ठीक उसके उल्टा रिडक्शन, हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है। लेकिन जब इसको और थोड़ा सा हम लोग इलाबोरेट करते हैं तो पता चलता है कि ऑक्सीजन है किस तरह का एलिमेंट, हाइड्रोजन है किस तरह का एलिमेंट। जब उसके ऊपर हम लोग विवेचना करते हैं तो पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव उस तरह के एलिमेंट को कहते हैं जिसमें ये टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव उस तरह के एलिमेंट होते हैं जिसमें ये टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पहला जो प्रिमिटिव हमारा ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन डिफाइन किया गया था, जिसमें कि ये कहा जाता है कि किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन जुट जाता है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए कि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और ये हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। और रिडक्शन, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में हाइड्रोजन अगर जुट जाता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ सोडियम का हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है और ये रिडक्शन कहलाता है। लेकिन नीचे जो मैंने लिखा हूँ इक्वेशन, जरा उसको गौर कीजिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फेरस क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, और HgCl2 के साथ रिएक्शन करके Hg2Cl2 का फॉर्मेशन करता है। तो अब इसमें ये ऊपर वाला रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या है, तो हम लोग इसको भी कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। क्यों ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं जुटा है, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स है, वो आयरन के साथ जुड़ता है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखिए कि Hg है ना, HgCl2 के साथ रिएक्शन करके Hg2Cl2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ इस पॉजिटिव रेडिकल्स का प्रोपोर्शन जो है इस कंपाउंड में, इसने इस कंपाउंड में पॉजिटिव रेडिकल्स के प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया, इसीलिए ये नीचे वाला ये रिएक्शन हमारा रिडक्शन के इसमें आ जाता है, और ये हमारा आ जाता है ऑक्सीडेशन, ये आ जाता है हमारा रिडक्शन, और सबसे ऊपर वाला आ जाता है ऑक्सीडेशन। तो अब आपने समझा होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहते हैं। तो वंस अगेन, अब हम लोग ऑक्सीजन से थोड़ा सा अलग हटकर और हाइड्रोजन से थोड़ा सा अलग हटकर फिर से एक बार डिफाइन करते हैं कि
ऑक्सीडेशन उस केमिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, और रिडक्शन उस केमिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया कि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स के प्रोपोर्शन के बढ़ने के आधार पे हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ऊपर के क्लासों में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली इसको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिकली कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके आधार पे भी हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इन सारे एग्जांपल को हटाकर मैं एक एग्जांपल को यहाँ छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये सबसे बेहतर आप इसमें समझ पाएंगे। आप यहां देखिए कि यहाँ पे आयरन के ऊपर अभी कितना चार्ज है तो 0, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है 0। लेकिन जब आप इसको एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आयरन के ऊपर +2 चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर 1 चार्ज आ गया है, और 2 क्लोरीन के ऊपर 2 चार्ज आ गया है। तो अब यहां जब आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, यहां क्या करता है कि आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये Fa+2 का फॉर्मेशन करता है, और क्लोरीन इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या बनाता है तो ये क्लोरीन नेगेटिव का फॉर्मेशन ये करता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो ऑक्सीडेशन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वो हमारा रिडक्शन कहलाता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखने के लिए इसको ऐसे बना सकते हैं, लियोजर। अब इस लियोजर में देखिए क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझ सकते हैं। तो आपने यहां पे देखा कि किस तरह से हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स के आधार पे और किस तरीका से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली उसको डिफाइन करने की कोशिश किया। और दोनों में ही एक और अब इंपॉर्टेंट बात बतला रहे हैं कि इसका नाम जो है रेडॉक्स रिएक्शन क्यों पड़ा। जरा आप यहां से शुरू करते हैं हम लोग। यहां पे देखिए कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, और ये दोनों लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही कंपाउंड में हो रहा है, FeCl2 में ही हो रहा है ना। एक लॉस करता है तो दूसरा गेन करता है, तो ये तो साथ ही साथ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई लॉस कर रहा है और कोई गेन करके वहां से हट गया, ऐसा तो नहीं है। ये लॉस और गेन जो होता है ये साइमल्टेनियसली होता है, इसीलिए हम लोग इसका नाम हम लोग रख देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा लगने के लिए हम लोग इसका नाम रख देते हैं रेडॉक्स, क्योंकि आप कह सकते थे कि सर ऑक्सीडेशन तो पहले हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीडेशन पहले होता है या रिडक्शन बाद, लेकिन दोनों साथ साथ होता है, यही हम लोग कहेंगे इसमें। अब इस रिएक्शन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतलाया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी समझना बहुत आसान है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको कहेंगे। सिंपल सा चीज है, जो ऑक्सीडाइज करता है किसी सब्सटेंस को उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो कौन ऑक्सीडाइज करता है, कौन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स हैं या जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो जिनका ये टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें, तो वो दूसरे से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाते हैं। इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं जो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग आपने समझा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ठीक उसके उल्टा हम लोग रिडक्शन के बारे में हम लोग बोलेंगे कि जो रिडक्शन है क्या, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है ना, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करवाएगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को
लॉस करता है और कोई उसका गेन करता है। इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट वैसे एलिमेंट को कहेंगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर होते हैं। अब मैं समझता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट एक चैप्टर था, एक पार्ट था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसको आपने अच्छी तरह से समझा होगा। और अगर आपको इसमें कोई परेशानी हुई होगी तो आप निश्चित रूप से अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे। मैंने पूरा कोशिश किया कि आप इसको समझ जाए। ओके, थैंक यू माय गाइज।